हेलो स्टूडेंट, तो हमने पिछले सेक्शन में जो समझा वो था कि माइकलिस और मेंटेन इक्वेशन को हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, और उसके पीछे का कंसेप्ट कैसा है, कैसे उसका डेरिवेशन किया गया। जो डेरिवेशन किया गया उसमें हमने जो इक्वेशन ड्रॉन करी या हमको जो इक्वेशन मिली वो थी V0 इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है कि इस इक्वेशन से हमको जो Km मिला था, अब इस इक्वेशन में क्या क्या था, V0 क्या है, V0 जो है वो है वेलोसिटी जिसको हम y एक्सिस पे डिनोट करते हैं, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसको हम S ऐसा लिखते हैं, इसको हम x एक्सिस पे हमने डिनोट किया था। Vmax क्या है, Vmax वो वेलोसिटी है जब एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे या मैक्सिमम स्पीड पे होता है टू कैटलाइज एनी रिएक्शन। लेकिन अब हमको यह पता करना है कि व्हाट इज Km। हमने ये Km को वहां पे डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक है, ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे, इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि Km क्या है और ये जो ग्राफ हमने उस वक्त प्लॉट किया था, ये ग्राफ इस इक्वेशन को कैसे जस्टिफाई करता है, या हम इसका उल्टा बोले, ये इक्वेशन इस ग्राफ को कितने अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर पाती है। तो मैंने आपको पहले ये बताया था कि जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है वो ग्राफ के दोनों पार्ट को समझाती है। इनिशियली पार्ट को जहां पे कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हो रही है, और एट द हाईएस्ट मैक्सिमम वेलोसिटी जहां पे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, उस दोनों पार्ट को ये इक्वेशन जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो हम इस पूरे लेक्चर में यही समझेंगे कि Km क्या है, व्हाट इज Km, और इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि जो इक्वेशन हमको मिली थी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, वो इस ग्राफ को कितने अच्छे तरीके से जस्टिफाई करती है, ठीक है। तो इतना हमको पूरा इस एंजाइम काइनेटिक्स में समझाना पड़ेगा टिल दिस एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि Km कांस्टेंट क्या है। Km कांस्टेंट क्या है, Km को हमने इस इक्वेशन में यूज किया है, और जब हमने इसको डेरिवेशन में यूज किया था तो ये इस तरीके से था, K2 प्लस K3 अपॉन K1। K2 प्लस K3 अपॉन K1 को ही हमने माइकलिस कांस्टेंट बोला था, ठीक है। वो हम उस पर अब नहीं जा रहे। अगर हमको Km की वैल्यू को डिफाइन करना है तो हमको कुछ एक कंसिडरेशन करना पड़ेगा, और वो कंसिडरेशन क्या है कि अगर हम Km को सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के बराबर मान लें, अगर हम Km को सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के बराबर मान लें और इस कंसेप्ट को हम इस इक्वेशन में, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में पुट कर दें यहां पे, तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो V0 इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब Km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया है, तो Km की जगह हम क्या लिखेंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब हम इसको सिंपल और सॉल्व करेंगे तो V0 इज इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन 2 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, V0 इंटू इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन 2। तो V0 इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन 2, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द Km। यही डेफिनेशन है Km की। तो Km इसको हम इस इक्वेशन से हम Km को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो Km क्या है, Km वो वेलोसिटी है जब किसी एंजाइम एक्टिविटी की मैक्सिमम वेलोसिटी, या हम बोलें कि Km वो वैल्यू है जब किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की मैक्सिमम वेलोसिटी जस्ट हाफ रह जाती है। तो जब हम
Km को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर मानते हैं तो V0 जो उसकी वेलोसिटी है वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की जस्ट हाफ हो जाती है। इस इक्वेशन से हम 3-4 चीजें ड्रॉन करते हैं, 3-4 चीजें हमको मिलती हैं और इसी से हम Km की डेफिनेशन बता सकते हैं कि Km है क्या। Km क्या है? माइकलिस कांस्टेंट है, तो हमको कांस्टेंट की डेफिनेशन बतानी है। तो इस इक्वेशन से हम क्या पता लगाते हैं? इस इक्वेशन से हम यह पता लगाते हैं कि जब माइकलिस कांस्टेंट जो है, जब माइकलिस कांस्टेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर होता है, या हम ये बोलें कि माइकलिस कांस्टेंट सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जबकि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जस्ट हाफ होती है। यहां पे मैंने यही लिखा है, दिस मीन्स दैट व्हेन द माइकलिस कांस्टेंट Km इज इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब ये कि Km जो है, माइकलिस कांस्टेंट जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर होगा जब कि रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइटिक एक्टिविटी इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ये कब बराबर होगा? जब एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की जस्ट हाफ होगी। तो जब हम इसको बोलते हैं, इस ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, तो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये वाला पार्ट जो है, हमारी लाइन जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसका मतलब ये कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के लिए का जब मैं हाफ करूंगा, जस्ट मिडिल पॉइंट लूंगा, तो वो जो मिडिल पॉइंट आएगा उसे जब मैं एक्स्ट्रापोलेट करूंगा ऑन दिस ग्राफ और उसे नीचे लेकर आऊंगा, तो ये जो पॉइंट है ये सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन बताता है जब कि इस एंजाइम की वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की जस्ट हाफ हो जा रही है। मतलब मान लीजिए वो 100 की स्पीड से उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ये 50, ठीक है, किलोमीटर पर आवर की उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बता रही है। तो 100 की स्पीड से दौड़ रही थी, तो ये 50 की स्पीड वाली जो है वो उसकी 50 वाली स्पीड बता रहा है, और ये बता रहा है कि ये 50 की स्पीड कब अचीव होगी, जब ये Km जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि सबस्ट्रेट का ये वो कंसंट्रेशन है जब उसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर होती है। तो इसी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? Km बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। सो द Km डिस्क्राइब, Km क्या बता रहा है? Km डिस्क्राइब द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Km ने वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब किया है ऑन द एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पे, एट विच द रेट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइटिक एक्टिविटी। ठीक है, इस एंजाइम की जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है वो जस्ट हाफ होगी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी के, एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहां पे हमने यही बताया है कि Km क्या है? Km सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। Km सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जब कि एंजाइम एक्टिविटी जस्ट हाफ होती है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की। ठीक है, जो उसकी मैक्सिमम है, ठीक है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट डालते जा रहे थे तो वो जब जस्ट हाफ हो जाएगी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की, वही उसका Km कांस्टेंट कहलाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन। सो Km टेल्स अ सिचुएशन, Km हमको वो सिचुएशन बता रहा है इस पूरी रिएक्शन में। किस रिएक्शन में? एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन में। इससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो फिर एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ था। ये हमने डेरिवेशन में भी इसको एक्सप्लेन किया था। तो Km क्या बताता है? Km टेल्स द सिचुएशन, ये वो पोजीशन बता रहा है इस इक्वेशन की when the exactly half of the all the active sites of enzymes are filled। ये वो सिचुएशन बता रहा है इस इक्वेशन की कि जब इस सबस्ट्रेट ने इस एंजाइम के जितने भी एंजाइम प्रेजेंट थे उसमें से हाफ एंजाइम के एक्टिव साइट को, या हम बोलें कि सबस्ट्रेट साइट को ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, तो ये हाफ हो गया है। अगर ये पूरे सबस्ट्रेट जो हैं उस सबस्ट्रेट जो हैं वो पूरे एंजाइम के सभी सबस्ट्रेट साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे या उसमें फिट हो जाएंगे,
ठीक है, उसमें चले जाएंगे तो वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितने एंजाइम थे उतने उसमें सबस्ट्रेट चले गए तो उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। हाफ में क्या हो रहा है, ये वो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का, जबकि हाफ ऑफ द एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो क्या हो गई है, फील्ड हो गई है बाय द सबस्ट्रेट। ठीक है, बाय द सबस्ट्रेट। अब केम से हम क्या पता लगा सकते हैं, केम है क्या चीज, और इससे हम क्या किसी एंजाइम का या किसी सबस्ट्रेट के नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। अगर केम की वैल्यू लो है, अब आप यहां पे देखिएगा, अगर केम की वैल्यू लो है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि हाई एफिनिटी टू द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम है। हाई एफिनिटी का मतलब ये कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम में बहुत इजीली फिट हो पा रहा है। जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट मान लीजिए, वो एंजाइम के उस गैप में, उस सबस्ट्रेट साइड पे बहुत आसानी से क्या हो जा रहा है, फिट हो पा रहा है और बहुत अच्छे से फिट हो पा रहा है। तो अगर Km की वैल्यू लो है तो इसका मतलब ये कि हाई एफिनिटी ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर Km की वैल्यू लो होगी, अगर Km की वैल्यू लो होगी तो कम कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। हमने Km क्या बोला, Km क्या चीज है, Km वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है जबकि उसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी को हाफ हो जाती है। ठीक है, तो अगर Km की वैल्यू लो है तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी हमको क्या चाहिएगा, कम चाहिएगा। ठीक है, किसी भी एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी को हाफ तक पहुंचाने के लिए, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के हाफ तक पहुंचाने के लिए। तो ठीक है, इसका मतलब ये कि वो सबस्ट्रेट जो है बहुत कम कंसंट्रेशन में ही जो वो मैक्सिमम एंजाइम के एक्टिव साइट को क्या कर ले रहा है, ऑक्यूपाई कर ले रहा है। हाई Km वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि लो एफिनिटी ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम। अगर Km की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब ये कि हमको ज्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लगेगा इस मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करने के लिए, या हम बोलें कि इस मैक्सिमम वेलोसिटी के जस्ट हाफ रेट तक पहुंचने के लिए हमको ज्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लगेगा। तो मान लीजिए 100 एंजाइम थे और अगर Km वैल्यू लो है तो इसका मतलब ये कि सिर्फ 50 सबस्ट्रेट डालने से ही वो मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर ले रहा है। लेकिन अगर Km वैल्यू हाई है, मतलब आपको 100 एंजाइम के सबस्ट्रेट साइट को ऑक्यूपाई करने के लिए ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट साइट को ऑक्यूपाई करने के लिए ज्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर Km वैल्यू लो होगी तो एफिनिटी जो है वो ज्यादा होगी, और Km वैल्यू अगर हाई होगी तो एफिनिटी जो है बिटवीन दी सबस्ट्रेट एंड एंजाइम जो है वो लो होगी। ठीक है, तो ये हमको इस Km वैल्यू का इंपॉर्टेंस यही है, और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कब एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ हो चुकी है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस Km इन दिस इक्वेशन। इस पूरी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में Km का जो रोल था वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, V0 हम शुरुआत में देख चुके थे, Vmax भी देख चुके हैं और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी देख चुके हैं। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है और ये जो इक्वेशन हमको इससे मिली थी माइकलिस की, ये इक्वेशन इस ग्राफ को कितना जस्टिफाई कर पाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक दो कंसिडरेशन और इसमें लेने पड़ेंगे और ये क्लियर हो जाएगा। तो आप यहां से Km को डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, और यहां से हम अगले उस पार्ट पे पहुंचते हैं जिसमें हम देखेंगे कि ये इक्वेशन ग्राफ को कैसे जस्टिफाई करती है। चलिए, तो अभी हमने जो पढ़ लिया है वो ये कि इस एंजाइम काइनेटिक्स में Km का क्या रोल है, और या हम इस इक्वेशन में बोलें तो Km क्या है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमने ये देखा कि Km की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कि जो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच का जो कनेक्शन है या जो हम बोलें एफिनिटी है वो लो है, और अगर Km की वैल्यू लो है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की एफिनिटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। अब हमको ये देखना है कि ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है और उससे माइकलिस इक्वेशन जो बनी है, क्या ये इक्वेशन इस ग्राफ को जस्टिफाई करती है।
तो हम ग्राफ को जब जस्टिफाई करते हैं, तो हमने जब स्टार्टिंग में इसको पढ़ा था तो हमने 2 पॉइंट लिए थे। हमने ये बोला था कि एट द स्टार्टिंग लेवल, इस स्टार्टिंग लेवल पे, मैं पेन ले लेता हूं, इस स्टार्टिंग लेवल पे, कहां पे, यहां पे, ये स्टार्टिंग लेवल जो है ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये कि जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनली बढ़ती चलेगी। ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट हमने कंसीडर किया था, ये है वी मैक्स वैल्यू। ये वो वैल्यू है जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप कितना भी बढ़ा लीजिए, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप कितना भी बढ़ा लीजिए, वेलोसिटी पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां पे हमको यही एक्सप्लेन करना है, क्या इस इक्वेशन से हम इन दोनों पॉइंट को जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं। तो इसको समझने के लिए हम फिर से 2 पॉइंट ले रहे हैं। पहला है एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, इट मींस द T0 वैल्यू। ठीक है, T0 वैल्यू इट नथिंग बट, हम यहां की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो एरो लगा हुआ है जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, जब हमने कुछ ही अमाउंट जो है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन किसी एक एंजाइम में डाला है, तो एट द इनिशियल लेवल द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत कम होगा इस लेवल पे। किस लेवल पे, स्टार्टिंग पॉइंट में। स्टार्टिंग पॉइंट में अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो इस सबस्ट्रेट की तुलना में, किसकी तुलना में, सबस्ट्रेट की तुलना में Km की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इनिशियली एट द इनिशियल लेवल वो क्या होगी, ज्यादा होगी। सो फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट द Km वैल्यू हैज द हायर वैल्यू देन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कब, इनिशियली लेवल पे, एट द इनिशियल लेवल। सो एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे अब हम फॉलोइंग कंसिडरेशन लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे हम फॉलोइंग कंसिडरेशन लेते हैं। ठीक है, तो क्या कंसिडरेशन लेते हैं, जब व्हेन द t इज इक्वल टू 0, मतलब जब हम इनिशियली लेवल की बात कर रहे हैं तो Km का कंसंट्रेशन इज मच 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 ग्रेटर देन दी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो Km की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होगी, किसकी तुलना में, सबस्ट्रेट की तुलना में। सो द Km प्लस सबस्ट्रेट वैल्यू जो है उसे हम सिर्फ Km मान सकते हैं, क्योंकि यहां पे सबस्ट्रेट की वैल्यू जो है वो क्या है, बहुत कम है एट द इनिशियल लेवल। इस इक्वेशन को हमको इसमें रखना है। तो V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो V इज इक्वल टू वी मैक्स हमने यहां पे लिखा, और इस पूरे वैल्यू की जगह हमने Km की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। ठीक है, तो इससे क्या निकला, जब हम इस इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करते हैं, ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करते हैं तो ये इक्वेशन ऐसी बनेगी। V0 को हमने ऐसा लिखा, Vmax और Km को, इन दोनों वैल्यू को हमने एक साथ किया और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हमने अलग कर दिया। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन क्या इस स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाने पे वेलोसिटी प्रोपोर्शनली बढ़ती जा रही थी। ठीक है, क्या ये इसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये बिल्कुल इसको रिप्रेजेंट करती है। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन चेन को, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y क्या है, हमारे y एक्सिस पे क्या है, ये है वेलोसिटी, तो ये v0 जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। x एक्सिस पे क्या है, हमारे x एक्सिस पे हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Vmax अपॉन Km क्या है, Vmax अपॉन Km इस स्ट्रेट लाइन का इनिशियली, जो इनिशियल स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस इनिशियली स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। क्या है, स्लोप है, उसका स्लोप, उसका डिक्लाइन कितना है, वो स्लोप को वैल्यू को ये डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सी यहां पे इंटरसेप्ट जो है उसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो ये इक्वेशन इस स्टार्टिंग पॉइंट को कंप्लीटली जस्टिफाई करती है। अगर ये इक्वेशन इस स्टार्टिंग पॉइंट को कंप्लीटली जस्टिफाई करती है, इसका मतलब ये जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन डिराइव की गई थी वो कंप्लीटली इस ग्राफ को भी जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि हमने ये इसी से निकाला है। तो इनिशियली स्टेट पे क्या हो जाएगा, चूंकि
वी मैक्स अपॉन केएम वैल्यू, मतलब जो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है वो एक कांस्टेंट होगा। तो v इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो जाएगा। v इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये हमने वही कि जब हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते चलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन जो है वो बढ़ती चलेगी। दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडरेशन। हमने यही बोला था जब हमने इस ग्राफ को समझाया था एंजाइम काइनेटिक्स में कि इनिशियली लेवल पे जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ती चलती है और एक स्ट्रेट लाइन को रिजेंबल करती है। इसी को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहे हैं क्योंकि ये सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। दूसरा कंसिडरेशन क्या है? दूसरा कंसिडरेशन ये है कि अब हमको यहां पे स्टार्टिंग, अब हमको कौन सा पॉइंट लेना है? लास्ट वाला। लास्ट वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है? एट द मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसको हम वी मैक्स बोलते हैं। सो एंजाइमेटिक एक्टिविटी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के एंड में क्या होगा? सो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, अब हम अगर एंड ऑफ द रिएक्शन देखें तो यहां पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तो बढ़ा है लेकिन केएम वैल्यू जो है वो कम होगी क्योंकि केएम वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट में ज्यादा है। तो ये जैसा हमने यहां पे कंसिडरेशन लिया था वैसा का वैसा हम यहां पे लेंगे। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज मच 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 लार्जर देन द केएम वैल्यू एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जब यहां पे होगा तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इधर बढ़ता चल रहा है तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द केएम वैल्यू। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज मच 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 लार्जर देन द केएम वैल्यू। सो इस केएम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अब हम इज इक्वल टू मान लेंगे किसके? सबस्ट्रेट के। तो इसको फिर से हम इसमें पुट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? केएम की जगह हमको क्या लिखना है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कट जाएगा तो v इज इक्वल टू वी मैक्स। तो ये v इज इक्वल टू वी मैक्स बता रहा है, मतलब द वेलोसिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एट द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते चलेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये एट द एंड इट इज इनडिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यही तो हम बोल रहे हैं कि ये जो लास्ट में जो इक्वेशन है, जो रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है मतलब ये इनडिपेंडेंट होगी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आप कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुकी है अब। ठीक है, तो यहां से हमको यही मिलता है कि v इज इक्वल टू वी मैक्स हो जाएगा। वेलोसिटी जो है वो अपने मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी और ये किसी भी कंपोनेंट पे अब डिपेंडेंट नहीं है, ये इनडिपेंडेंट टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो चुकी है, मतलब ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिजेंबल कर रही है। तो इस तरीके से हम एंजाइम काइनेटिक्स को समझाते हैं। तो एंजाइम काइनेटिक्स जब भी आप समझाएंगे तो इसमें आप इसको रिएक्शन को समझाना है, आपको डेरिवेशन को समझाना है, केएम वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करती है इसकी डेफिनेशन बताना है, और ये क्या ये इक्वेशन इस ग्राफ को जस्टिफाई करती है हमको इतना बताना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे एंजाइम काइनेटिक्स का जो ये पार्ट है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।